नंबर 6 डी एल और बी एम समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। यहाँ पर देखिए ये जो आकृति दिया हुआ 9.15, इसमें देखना ए बी सी डी क्रमशः ए बी और ए डी लंब है। ए डी जो है यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ ए बी और ए डी, तो ए बी देखिए ए बी और ए डी पर क्या है लंब है। कौन लंब है? तो यहाँ पर जो डी एल और बी एम है, डी एल और बी एम लंब है। ठीक है, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हो तो लिख लेंगे दिया है कि दिया है, क्या क्या दिया हुआ तो दिया हुआ है ऐसे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ तो दिया है क्षेत्रफल दिया हुआ, क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ तो क्षेत्रफल दिया हुआ क्षेत्रफल किधर गया, हाँ 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। ठीक है, उसमें ए बी ये दिया हुआ, ए बी ये हुआ। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं ए बी और क्या दिया हुआ तो ए बी दिया हुआ 35 सेंटीमीटर। उसके बाद ए डी तो जैसे हम लोग पीछे क्वेश्चन बनाए सेम उसी के जैसे ये 49 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 49 सेंटीमीटर। हम लोगों को निकालना क्या है तो बी एम और डी एल की लंबाई निकालना है। बी एम मतलब क्या ऊंचाई निकालना, बी एम तथा डी एल बराबर वाट, मतलब यही हम लोगों को निकालना है। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना, यहाँ पर बनाते समय इसी चित्र को बना लेना, बगल में कहीं बना लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो भी दिया हुआ हम लोग ऐसे लिख लिए, क्षेत्रफल दिया हुआ ये दिया हुआ ये। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसका क्या है ए बी पर लंब कौन है डी एल है। ठीक है, ए बी की लंबाई दिया है, क्षेत्रफल भी दिया हो, क्षेत्रफल तो सभी का बराबर ही होगा, मतलब इसका इसके लिए भी और इसके ए डी, लेकिन बेस अलग अलग होगा। ठीक है, ए डी पर जो मतलब दिया हुआ लंबा है उसका मतलब ए डी पर जो लंब है बी एम है उसको भी हम लोग निकालें, क्योंकि 90 डिग्री का कौन बन रहा है 90 डिग्री पे ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे ए बी सी डी का क्षेत्रफल ऐसे लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो क्या होगा तो हम लोग देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, भुजा कितना ए बी निकालने के लिए यहाँ आधार ए हो जाएगा ए बी, गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा डी एल होगा, हम लोग यही निकालेंगे। देखिए ए बी सी डी का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए थे सेम उसी के जैसे। ए बी कितना है तो 35 सेंटीमीटर डी एल। देखिए थोड़ा तबीयत खराब है ना, इसीलिए मैं गलती बोल देता हूँ, डी एल है। ठीक है, तो ये आ गया ऐसे। अब हम लोगों को डी एल निकालना, तो ये गुना में इधर भागा में करा सकते हैं, करा देंगे। तो अगर डी एल को इधर से ही लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और 35 यहाँ पर आ जाएगा 35 सेंटीमीटर, ये देखिए। और ये 35 को इससे हम लोग भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो भाग दे लेते हैं, यानी तो काट के देखते हैं। ये 5 7 35, 5 बार में कटेगा, 5 दूनी 10 और उसके बाद कितना 4, 5 9 45 और 5 9 45 और यहाँ पर कितना बचा तो 2 बचा, 5 चौके 20, तो कितना है 29 4 7 इतना सेंटीमीटर आया। अब क्या करेंगे हम लोग भाग दे के निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना है तो ये 4 और भागा 7 देते हैं। ठीक है, तो 7 चौके 28 घट के आएगा 1, 7 दूनी 14। ये देखिए पूरा भी कट रहा था, काट भी सकते हम लोग 42 बार, तो इसलिए कितना हो जाएगा डी एल बराबर 42 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए क्लियर हो गया। अब देखिए आगे हम लोग को डी एल तो निकल के अब बी एम निकालना है, तो फिर से क्या लिख देंगे ऐसे, फिर से क्या करेंगे वही करेंगे, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, आप लिख देना ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब देखिए क्षेत्रफल में क्या करेंगे, आधार हम लोग इसको बना देंगे ए डी को, क्योंकि इधर से दिया हुआ, तो ए डी आधार गुना ऊंचाई यहाँ पर हो जाएगा बी एम, तो ए डी गुना बी एम हो जाएगा। मतलब क्या होता है आधार गुना ऊंचाई होता है। क्लियर है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, कितना दिया हुआ तो उसका जो क्षेत्रफल है दोनों का सेम है, कितना 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। क्लियर। तो देखिए एडी कितना दिया हुआ तो 49 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में ही हम लोग लिख लिए पहले ही 49 सेंटीमीटर यहाँ, और यहाँ पर भी दिया हुआ है, अब ध्यान से पढ़ोगे एडी 49 सेंटीमीटर। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हो वही हम कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए बी एम, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए बी एम ये गुना में है, इधर 49 सेंटीमीटर, अगर बी एम निकालना है, बी एम ही निकालना है हम लोगों को, अब भाग में दे सकते हो, तो कितना हो जाएगा बी एम बराबर हो जाएगा
1470 सेंटीमीटर स्क्वायर और भागा कितना होगा तो 49 सेंटीमीटर हो जाएगा। 49 से अगर भागा भी लगाएंगे ना तो कट जाएगा पूरा पूरा, नहीं तो नहीं समझ आ रहा है तो काट देना अच्छे। 7 दूनी 14, 7 कम 7 और 0, और देखिए 7 या 21 और 1 शून्य आ जाएगा। समझ गए, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। 30 बार में कट गया स्क्वायर, ये सेंटीमीटर से स्क्वायर खत्म। तो लिख देंगे बी एम बराबर कितना आया तो 30 सेंटीमीटर आया। ये आंसर हो गया। लास्ट में आपको ऐसे लिख देना, अतः डी एल बराबर कितना 42 सेंटीमीटर तथा बी एम बराबर 30 सेंटीमीटर। देखिए एक ही फॉर्मूला पर न सब बन रहा है, हो गया, ये आंसर हो गया। समझ गए। देखिए एक बार और समझा दे रहा हूं आपको। यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ सबसे पहले उसको लिख लेंगे। क्षेत्रफल दिया हुआ ए बी दिया हुआ, ए बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। देखिए डी एल और बी एम चतुर्भुज ए बी सी डी पर क्रमशः भुजाएं ए बी और ए डी पर लंब है। तो ये लंब दिया हुआ, ये ए डी और ये पर, ये लंब कब पर हम लोग देंगे तो आधार पर ही खींचा रहता है लंब। आधार, तो इसको आधार मानेंगे तो ये इसका लंब हो जाएगा। लंब मतलब क्या, लंबाई, उसको ऊंचाई कह सकते हैं हम लोग। ये भी हो जाएगा ए डी या डी ए बोलो, तो उसका बी एम हो जाएगा ऊंचाई। हम लोग इसी तरह सॉल्व करते आ रहे हैं, बस एक ही फॉर्मूला पर आधार गुना ऊंचाई। आधार यहाँ पर ए बी और ऊंचाई ये, और डी एल निकालना है, बस गुना से भागा करा देंगे, काम खत्म। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, आप कमेंट करके बताना कि ये क्वेश्चन मेरे को समझ में आ गया। ठीक है।